बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेरिकोज़ वेन्स यानी रगों का फूलना एक आम बीमारी की शक्ल इख्तियार करती जा रही है। इस बीमारी में रगें फूलकर जिल्द के ऊपर वाज़े हो जाती हैं, जो आम तौर पर रान और पंडली के मसल्स पर नुमायाँ होती हैं। वेरिकोज़ वेन्स की बीमारी किस वजह से लाहक होती है, इसकी अलामात क्या होती हैं और इसकी तशख़ीस किस तरह मुमकिन है और इसका इलाज क्या है, आज हम इस सब पर बात करेंगे। तो मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद असलम फ़हीम और आप सबको बहुत बहुत खुश आमदीद मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो ख़वातीन हज़रात, इस वीडियो को आखिर तक लाजमन देखिए ताकि यह वीडियो हकीकी मायनों में आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सके। तो आइए शुरू करते हैं। नाज़रीन, आपने अक्सर मरीज़ों में देखा होगा कि इनकी टांगों की रगें फूल जाती हैं, जिसकी वजह से दर्द के बायस इन्हें चलने फिरने में मुश्किल पेश आती है। बाज़ केसेस में रगें सूजकर मोटी हो जाती हैं और बाज़ औक़ात मकड़ी के जाले की तरह के नीले निशानात के साथ वाज़े हो जाती हैं। सूजकर मोटी हो जाने वाली रगों को वेरिकोज़ वेन्स और मकड़ी के जाले की सूरत इख्तियार करने वाली रगों को स्पाइडर वेन्स का नाम दिया जाता है। देखिए, वेन्स दो तरह की होती हैं। एक तो डीप वेन हो गई, वो वेन्स जो बॉडी के अंदर डेप्थ में होती हैं, जो हमारे जिस्म के काफ़ी अंदर हैं, और दूसरी होती हैं सुपरफिशियल वेन्स, ए वेन दैट इज़ क्लोज टू द सरफेस ऑफ द बॉडी। सुपरफिशियल वेन्स इन वेन्स को कहा जाता है जो जिस्म में ऊपर से नज़र आती हैं, जैसे हाथों या पाँव के ऊपर नीली नज़र आने वाली रगें। इन रगों को सुपरफिशियल वेन्स कहा जाता है। नाज़रीन, जैसे हमें किसी ऊंचाई से नीचे उतरना हो तो हम आसानी से नीचे उतर आते हैं, लेकिन ऊंचाई पर चढ़ने के लिए हमें ताकत सर्फ करनी पड़ती है। बिल्कुल सेम ही इसी तरह ब्लड का दिल से टांगों की तरफ सफ़र करना बहुत आसान होता है, लेकिन टांगों से वापस दिल की तरफ जब ब्लड सफ़र करता है तो उसे ताकत सर्फ करनी पड़ती है। नाज़रीन, जो हमारे काफ मसल्स हैं, जो हमारी पंडलियां हैं, ये एक पंपिंग आर्गन के तौर पर काम करती हैं। बेसिकली जो हमारी वेन्स हैं, इनके अंदर छोटे छोटे वाल्व्स होते हैं और ये वाल्व्स वन साइडेड ओपन होते हैं। इसी तरह काफ मसल्स पंपिंग आर्गन के तौर पर वर्क करते हैं और इन वेन्स से ब्लड को ऊपर की तरफ धकेलते हैं, और जो ही ब्लड ऊपर जाता है ये वाल्व्स खुदकार तरीके से बंद हो जाता है और ये ब्लड दोबारा नीचे नहीं जाएगा। और इसी तरह काफ मसल्स बार बार ब्लड को ऊपर की तरफ धकेलते रहेंगे और यूं एक वाल्व से दूसरे वाल्व तक होते हुए सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू ब्लड वापस हार्ट तक पहुंच जाता है। आइए अभी जानने की कोशिश करते हैं कि वेरिकोज़ वेन्स की जो डिज़ीज़ है, इसकी पैथोलॉजी डेवलप कैसे होती है। बेसिकली होता यूँ है कि हमारी वेन्स खून को प्रॉपरली वापस सर्कुलेट नहीं कर पाती, जिसकी वजह से ब्लड वेन्स में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। वाल्व प्रॉपरली काम नहीं करते, वेन्स डायलेट हो जाती हैं, अलग तरह के स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं, गांठों और गुच्छों की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं, उनके अंदर दर्द होता है और कई एक तरह की कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो जाती हैं। नाज़रीन, अब आइए देखते हैं कि वो कौन सी इलामात हैं जो वेरिकोज़ वेन्स की वजह से पैदा होती हैं। टांगों में नकाहत या कमज़ोरी का एहसास होता है, हर वक्त बेआरामी रहती है, टांगों में दर्द होता है, टांगों में सनसनाहट होती है, मुतअस्सरा जगह पर जलन महसूस होती है, टांगों में भारीपन महसूस होता है, ज़्यादा खड़े होने से सूजन आ जाती है। इसके अलावा रगों का फूल कर उभर आना, रगों का रंग तब्दील हो जाना, मुतासरा हिस्से पर ख़ारिश का होना और बीमारी की शिद्दत में टखनों पर स्किन अल्सर का हो जाना इस बीमारी की अहम सिम्टम्स हैं। ये सिम्टम्स किस वजह से पैदा होती हैं, इसकी वजूहात क्या हैं। तो नाज़रीन, वेरिकोज़ वेन्स का शिकार मर्दों की निस्बत ख़वातीन ज़्यादा होती हैं। कुछ लोगों की रगें पैदाइशी तौर पर कमज़ोर होती हैं, जिसकी वजह से आगे जाकर वेरिकोज़ वेन्स में तब्दील हो जाती हैं। उम्र बढ़ने के साथ रगों में कमज़ोरी और लचक कम हो जाती है। नाज़रीन, वेरिकोज़ वेन्स की बुनियादी वजह रगों और उनकी वाल्व का कमज़ोर हो जाना होता है, जिसकी वजह से खून की रवानी में बेकायदगी पैदा हो जाती है। ख़वातीन में प्रेगनेंसी के दौरान टांगों पर खून के दबाव में इजाफ़ा और टांगों से जिस्म के ऊपरी हिस्से में खून की रवानी का कम हो जाना एक बड़ी वजह होती है वेरिकोज़ वेन्स की। इसके अलावा जिस्म में फ़ैट की मिकदार ज़्यादा होने से खून की रवानी का मुतासर होना,
خواتین میں مانع حمل ادویات کا استعمال، مینوپاز کا زمانہ اور ہارمونز کی تبدیلی ویریکوز وینز کی بڑی وجوہات ہیں۔ اگر آپ کو بہت لمبے عرصے تک ٹانگوں میں درد، جلن اور رگوں کے پھولنے کی کیفیت برقرار رہے تو اپنے ڈاکٹر سے رجوع کیجیے، جو ظاہری طور پر دیکھ کر ویریکوز وینز کی تشخیص کر سکتا ہے یا الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے بتا سکتا ہے کہ رگوں میں خون کی روانی کتنی متاثر ہو رہی ہے۔ بروقت تشخیص اور علاج آپ کو تکلیف دہ صورتحال سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ ناظرین، موٹاپے کا شکار لوگ، پریگننٹ خواتین، کھڑے رہ کر کام کرنے والے لوگ اور عمر کی زیادتی کے ساتھ وینز کی کمزوری کا شکار ہو جانے والے بزرگ لوگ اس مرض کا زیادہ شکار ہوتے ہیں۔ ایلوپیتھک طریقہ علاج میں عام طور پر اس کا علاج سرجری سے کیا جاتا ہے، لیکن ہومیوپیتھک طریقہ علاج میں بہت سی ایسی ادویات ہیں جو آپ کو اس موذی مرض سے نجات دلا سکتی ہیں۔ سب سے پہلی میڈیسن جو بہت اچھا کام کرتی ہے وہ ہے ہیمامیرس مدر ٹنکچر۔ بلڈ سرکولیٹری سسٹم پر بہت اچھا کام کرتی ہے۔ کہیں بھی بلیڈنگ ہے یا آرٹریز یا وینز میں کوئی خرابی ہے تو وہاں پر ہیمامیرس کے بہت اچھے ریزلٹس ہوتے ہیں۔ بلڈ سرکولیشن کو نارملائز کرنے میں بہت اچھا کردار ادا کرتی ہے۔ 10 قطرے دن میں 3 بار 1 کپ پانی ملا کر پیجیے۔ اس کے علاوہ فلورک ایسڈ 30 دن میں 3 بار 2 قطرے ڈائریکٹ زبان پر ڈال لیں، کرانک کنڈیشن میں بہت اچھا کام کرتی ہے۔ اس کے بعد ہے لیکسس 30، خصوصاً اگر تکلیف صرف بائیں سائڈ پر ہے تو بہت اچھا کام کرتی ہے۔ خون کے بہاؤ میں بننے والی رکاوٹوں کو دور کرتی ہے۔ صبح شام 2 قطرے کھانے کے بعد استعمال کر لیجئے۔ وائپرا 30 وینز میں پین کے لیے بہت اچھے ریزلٹس دیتی ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ خون اس قدر جم گیا ہے کہ رگیں پھٹ جائیں گی۔ ایسی صورتحال میں وائپرا 30 کے ریزلٹس بہت شاندار ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ کلکیریا فلور 6X دن میں 4 بار 3 گولی چوس لیجئے۔ جلد کی ٹیشوز کو طاقت دینے اور ان کی فلیکسیبلٹی کو برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ناظرین، یہ سبھی دوائیں یا کوئی بھی دوا استعمال کرنے سے پہلے اپنے قریبی ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کیجیے، یا پھر ہمیں واٹس ایپ کیجیے، کال کیجیے، یا پھر بالمشافہ ملاقات کے لیے تشریف لائیے، اس لیے کہ عوان ہومیوپیتھک کلینک گزشتہ 45 برسوں سے ہومیوپیتھک طریقہ علاج کے ذریعے دکھی انسانیت کی خدمت میں مصروف عمل ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے اپنے فرینڈز، فیملی اور اپنے پیاروں کے ساتھ واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک اور اپنے دیگر سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر، تاکہ انہیں بھی بینیفٹ مل سکے۔ آپ کا کوئی سوال ہو، ہومیوپیتھک کے متعلق کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہوں، کسی دوا یا کسی بیماری کے بارے میں کچھ جاننا چاہتے ہوں تو کمنٹس باکس میں اس کا اظہار ضرور کیجئے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔